जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है सभी का आपके इस प्यारे से क्लास में। तो आई होप सभी लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और खूबसूरत भी तो आप हैं। तो चलिए सभी लोग आइए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। क्या हाल चाल है भाई? तो भाई अब लोग पहुंच चुके हैं कहाँ पे? फाइनल ईयर आप लोग पहुंच गए हो। कुछ फीलिंग आ रही है फाइनल ईयर की कि नहीं? भाई नहीं सर, कुछ भी फीलिंग नहीं आ रही है। तो भाई फाइनल ईयर आए, मैंने आपको सेकेंड ईयर में पढ़ाया, यानी थर्ड सेमेस्टर में मैंने आपको पढ़ाया बहुत अच्छे से, जैसा कि आपको मालूम भी होगा। फिर मैंने फोर्थ सेमेस्टर में मैंने आपको पढ़ाया, मैं अकेला पढ़ाया। अब हम लोग आ चुके हैं फाइनल ईयर में। तो फाइनल ईयर में पहला ही सब्जेक्ट आप देख सकते हो कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। ये सब्जेक्ट मैं टोटली लेके चलने वाला हूं, लेकिन इसके साथ में मैं आपको एक और खूब क्या कह सकते हैं, खूब अच्छी बात बता दूं, या एक खूब सूरती वाली बात बताऊं, या एक हैप्पी वाली बात बताऊं, या एक आपके लिए सरप्राइज की बात बताऊं, तो एक टीचर और आपको पढ़ाने वाले हैं। सर कौन से टीचर पढ़ाने वाले हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अगर बात करूं तो भाई पहले ये सब्जेक्ट आप मेरे से पढ़ के देखो, जैसा कि मैं ही ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। दूसरे टीचर का मैं डेमो आपको दिला दूंगा, अगर आपको पसंद आएगा तो आप जरूर पढ़िएगा, और मुझे अनुमान है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। बट फिर भी ट्राई, कोशिश तो कर सकते हो ना। अगर आप कोशिश करोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो जो हमारी पहली क्लास है, यह पहली क्लास यूट्यूब पे रहने वाली है। इसके बाद कोई भी क्लास यूट्यूब पे नहीं आने वाली है। सो माय डियर स्टूडेंट, पहला एंड लास्ट लेक्चर फॉर यूट्यूब। तो YouTube के लिए पहली क्लास, इसके बाद कोई भी लेक्चर आपके YouTube पे नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए लेके चलते हैं, थोड़ा सा आगे की ओर बात करते हैं। तो सब्जेक्ट का क्या नाम है, याद कर लीजिए। सब्जेक्ट का नाम है हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, जिसको हम शॉर्टकट में क्या लिखेंगे? शॉर्टकट में हमारा है OFC। शॉर्टकट में क्या है दोस्त? OFC। यानी ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन क्या होता है, इसको हम डिक्टो न्यू सिलेबस पे आधारित हम लोग लेके चलेंगे। सर नया सिलेबस क्या है हमारा, क्या दोस्त? सर आप ही पढ़ाइए। हाँ मैं ही सब पढ़ाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, बट फिर भी डेमो के लिए तो आप चूज कर सकते हो ना, एक बार कोशिश तो कर सकते हो ना। 5 सब्जेक्ट है, 5 में से अगर एक सब्जेक्ट भी वो पढ़ाते हैं तो मेरा प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन फिर भी आप ट्राई करो, और मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, वरना फिर मैं आपके साथ हूं। आपने बाल मुकुंद सर को कहा था, मैंने लाया था, फिर आपने कहा नहीं सर आप पढ़ाइए, फिर मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया? दोबारा पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? जी हाँ सर बिल्कुल पढ़ाया। मैंने आपकी बातें को कभी नहीं टाला ना, तो एक बार आप कोशिश करो। तो ये चीज हो गया ना, पहले मैं आपको लेके चलूंगा। सर एप्लीकेशन में लाइव करा दीजिए। एप्लीकेशन में पहली क्लास एप्लीकेशन में लाइव नहीं होती है, पहली क्लास यूट्यूब पे लाइव होती है, इसके बाद सारे लेक्चर एप्लीकेशन में लाइव रहती है। एक लेक्चर यूट्यूब पे नहीं देना चाहते मतलब क्या है? भाई एक दो लेक्चर पढ़ लो कम से कम। अगर कोई स्टूडेंट सर्च करे कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, तो मेरा लेक्चर दिखे ना। अब मेरा लेक्चर ही नहीं देखेगा तो मेरे साथ कैसे जुड़ेगा? अगर किसी भी स्टूडेंट को पढ़ना है एप्लीकेशन में आगे, मतलब जो भी लेक्चर रहेगा, तो उसकी जो क्लासेस चलती है वो सेमेस्टर पॉइंट की एप्लीकेशन पे चलती है। सेमेस्टर पॉइंट के एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके जैसे ही जाएंगे आप बीटीयूपी सेक्शन में, बीटीयूपी पे क्लिक करेंगे, एक ऐसे ही इंटरफेस मिलेगा। इस इंटरफेस में आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है या आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल आईसी या इलेक्ट्रिकल हो, उस पर क्लिक करके आप अपने ब्रांच की बैच की क्या कर सकते हो, बैच ज्वाइन करके आराम से पढ़ाई कर सकते हो। और कंटिन्यू पढ़ाई करना है, क्योंकि फाइनल ईयर में कोई लापरवाही नहीं चलती है। ऐप में अच्छा फीचर है कि अगर एक बार वीडियो आप देख रहे हो, अगर कोई वीडियो अगर क्या हो कि रिकॉर्ड फॉर्म में देख रहा हो, तो उस वीडियो के साथ पीडीएफ भी हमारा चलता है, मतलब एक तीर से दो निशाना। वीडियो देखते रहो, चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो। तीसरी चीज बात करें तो यहाँ पे आस्क डाउट का सेशन आता है, जहां पे जो चैट जीपीटी एआई फीचर है, आपको गूगल या कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना है, एप्लीकेशन में ही आपको चैट जीपीटी एआई गूगल का ऑप्शन मिल जाता है। इस आस्क डाउट में अपने सभी डाउट पूछ सकते हो, वगैरह वगैरह जो भी बातचीत करना है यहाँ पे आप कर सकते हो। और एक और बात, आपको व्हाट्सएप सपोर्ट भी मिलता है, डायरेक्ट आप मेरे से भी बात कर सकते हो। ये छोटा सा इंट्रो था जो ऐप के लिए था।
चलो लेके चलते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सिलेबस के बारे में, और अगर किसी को डाउट होता है, कोई फोन वगैरह नहीं उठाता है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं वहां पे भी रिप्लाई दे दूंगा। अब बात करते हैं पहला यूनिट क्या है दोस्त। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का पहला ही यूनिट है हमारा इंट्रोडक्शन, यानी ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन क्या है, उसका परिचय क्या होता, क्या है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। तो पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या है, उस अंदर की टॉपिक को छोड़ो, अभी भाड़ में जाए। अभी हम बेस मजबूत करते हैं। हम पहले छोटी छोटी चीजों के बारे में पढ़ेंगे और एक एक चीज को डिटेल में जानेंगे कि हाँ सर है क्या। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि भाई साहब टोटल 5 यूनिट है, देख लो। पहले हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन। अभी मैं बेस आपका मजबूत कर रहा हूं कि मेरे दोस्त इंफॉर्मेशन क्या होता है, सूचना। जैसे आपके कॉलेज में क्या होती है, नोटिस आती है, सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि रक्षाबंधन के लिए 2 हफ्ते की छुट्टी की जाती है, आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, जबकि होती नहीं है 2 हफ्ते की छुट्टी, 2 दिन की हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो यानी इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हो गया कि इंफॉर्मेशन क्या, कोई सूचना। और सूचना कैसी हो भाई, जैसे आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप पढ़ाई करो, ठीक है सर आप पढ़ाई कर रहे हो, और किसी का आपने लेक्चर देख रहा है, अगर कोई आए आपसे कहे चलो खेलने चलो, खेलने चलो, क्या इंपॉर्टेंट है, लेक्चर इंपॉर्टेंट है, खेलना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या वो खेलना काम की चीज है, इंपॉर्टेंट है, नहीं है। क्या आप उसे सूचना कहोगे, नहीं कहोगे ना, जो चीज इंपॉर्टेंट है उसे कहोगे ना। तो सूचना से कहीं ना कहीं हमको यह मालूम चलता है कि ऐसा मैसेज या ऐसी चीज जो हमारी काम के लिए हो, जो यूजफुल हो। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, मेरी आवाज आपके यहां पहुंच रही है, मेरे से जानकारी आप ले रहे हो, तो यह जानकारी क्या है, यह एक भी ये सूचना है, यह भी तो एक इंफॉर्मेशन है कि हाँ मैं आपको इंफॉर्म कर रहा हूं कि यह चीज ऐसे होता है, यह चीज ऐसे होता है। तो सूचना का मतलब या इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कोई ऐसा सिग्नल या कोई ऐसा मैसेज जो यूजफुल हो, जो काम की चीज हो। अब मैं आके यहाँ पे कुछ और कहूं, मैं यहाँ आके गाना सुनाऊं, डांस करूं, तो क्या वो सूचना कहलाएगा, वो आपके काम की चीज है। तो सूचना क्या है, जो मैसेज यूजफुल हो, काम की चीज लिए, काम के लिए उपयोग किया जाता हो, उस प्रकार के मैसेज को कहा जाता है, हम लोग सूचना कहते हैं। और सूचना हमेशा क्या होती है, सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाती है। हम अपने में बड़बड़ बड़बड़ करे, ओ भाई हम नहीं यार हम गलती किए हो, तो अपने में ही कैसे, तो अपनी जानकारी अपने से लोगे। तो सूचना का मतलब क्या है, सूचना हम लोग हमेशा एक स्थान से या एक जगह से दूसरी जगह तक भेजा जाता है। जैसे मैं यहां से अपनी जानकारी आपके यहां भेज रहा हूं, तो मैं यहां से वहां तक भेज रहा हूं, तो मैं हुआ पहला स्थान, आप हुए दूसरा स्थान। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जानकारी गई कि नहीं गई, जी हां सर गई। लेकिन इस जानकारी को आदान प्रदान करने के लिए एक चीज की आवश्यकता होती है, वो होता है माध्यम। वह क्या होता है, माध्यम होता है। क्या होता है भाई, माध्यम। तो माध्यम क्या है, माध्यम हमारा कि एक जानकारी को दूसरे जानकारी तक ले जाने के लिए जिसका यूज करेंगे वह माध्यम है। जैसे आपके पास क्या हो सकता है, फोन है दोस्त, आपके पास क्या है माय डियर स्टूडेंट, आपके पास एक प्यारा सा छोटा सा फोन है। इस फोन में अगर हम लगा ले हाई वाला ईयरफोन, अगर हम ए वाला ईयरफोन खोज दिए भाई, चलो अब इसमें से सॉन्ग क्या हो रहा है, निकल रहा है, गाना बज रहा है। अब इसमें से गाना बज रहा है, यहां से मैंने खोज दिया, तो इसके लिए यहां से मैंने खोसा इसमें, और इस ईयरफोन से यहां से सॉन्ग निकल रहा है। तो ये सॉन्ग क्या है, ये सॉन्ग हमारा इंफॉर्मेशन है। क्या है, ये हमारा इंफॉर्मेशन है। और यहां से एक स्थान से दूसरे स्थान तक सॉन्ग पहुंचा, किसके माध्यम से पहुंचा, बताओ भाई, किसके माध्यम से पहुंचा। तो सर ये जो वायर के माध्यम से पहुंचा, ये किसके माध्यम से पहुंचा, वायर के माध्यम से पहुंचा। अच्छा, दूसरी चीज अगर हम बात करें, यहां पे देखो ये हमारा है ब्लूटूथ है, तो मैंने क्या किया, फोन का ब्लूटूथ ऑन किया, तो यहां माध्यम कौन है, यहां माध्यम है वायर। यहां अगर हम मीडियम की बात करें तो यहां माध्यम कौन है, यहां माध्यम हमारा वायर है। लेकिन अगर हम बात करें ब्लूटूथ की बात करें, तो मैं ब्लूटूथ खोज दूंगा, खोसूंगा नहीं भाई, ब्लूटूथ ऑन किया जाता है।
जब ब्लूटूथ को ऑन करूंगा तो ऑटोमेटिक इसमें क्या होता है, जैसे ही ब्लूटूथ होगा कनेक्ट, इसमें से सॉन्ग बजेगा, आप लोग भी सुनते हो। तो यहां अब हमारे फोन में, इसके फोन में क्या कोई वायर है कनेक्ट? नहीं कनेक्ट है। मतलब यहां माध्यम कौन है, कोई बताएगा? यहां माध्यम कौन है? यहां माध्यम है हमारे पास एयर। क्या माध्यम है? एयर। तो यहां पे माध्यम क्या था? वायर। और यहां पे माध्यम क्या है? एयर माध्यम है। यानी सूचना को हम दो तरीके से भी हम लोग देख रहे पहुंच रहा है। एक सूचना क्या है जो वायर के माध्यम से भी पहुंच रहा है, दूसरा सूचना जो एयर के माध्यम से भी पहुंच रहा है। अच्छा जी, जी हाँ सर। तो सूचना को दो तरीके से पहुंचाया जाता है। आगे बात करते हैं थोड़ी सी और जानकारी। इलेक्ट्रिकल ब्रांच की क्लास कब से स्टार्ट होगी? कहां रहते हो यार? आप लोग को ग्रुप में मैसेज किया हूं और क्लास लगी है, यूट्यूब पे जाके लाइव में चेक भी कर सकते हो। मतलब कैसे बताऊं, लगी है, चेक तो कर सकते हैं ना। आप लोग इतने मतलब थोड़ा बहुत फाइनल ईयर के स्टूडेंट, सुपर सीनियर आप लोग बन गए हो, थोड़ी सी कॉमन सेंस तो आप लोग को लगानी चाहिए। मैं बोल नहीं रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी आपको मैं बता रहा हूं कि इतना पता होना चाहिए। तो ये दोनों चीज इंफॉर्मेशन क्लियर है, यस या नो करके बताओ। अगर जिसको क्लियर है एसपी टाइप कर दे, जिसको नहीं क्लियर है तो 00 टाइप कर दे। ये हो गई सर इंफॉर्मेशन के बारे में। कोई जानकारी रहे जो यूजफुल के लिए रहे, और इंफॉर्मेशन को हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। अगली चीज आती है सर हमारा जो कम्युनिकेशन क्या होता है। किसी भी सूचना को भेजने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम सूचना को भेजते हैं। यह इसको सूचना भेजेगा, यह इसको। अब ऐसा नहीं है केवल सूचना यहां से यहां तक जाएगा, यह जरूरी नहीं है। सूचना यहां से भी तो यहां तक आ सकता है। यह उसको कुछ बोलेगा तो इधर से आएगा, टू आएगा ना। टू का मतलब है हाँ। तो भाई यानी अगर यहां से सूचना गया तो यहां से भी सूचना मिलेगा। तो इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान दोनों तरफ से होता है। और यह जो सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच रहा है, इसे कहा जाता है कम्युनिकेशन, संचार। यहां से यह इसको क्या कर रही है, सूचना भेज रही है, और यह इसको भेज रहा है, तो यह है, इसी को कहा जाता है कि कम्युनिकेशन। और यहां जो मीडियम है वह मीडियम यहां भी एयर है। यहां मीडियम एयर है। ये नहीं कि ये दोनों लोग आपस में क्या किए हैं, वायर कनेक्ट किए हैं। यानी ये हमारा अगर सूचना भेज रही है तो जो सूचना, जो सिग्नल को भेजता है, जो इंफॉर्मेशन को भेजता है, उसे कहा जाता है सेंडर। और जो सूचना को रिसीव करता है, यानी जो प्राप्त करेगा सूचना को, उसे कहते हैं रिसीवर कहते हैं। तो एक होता है सेंडर जो सूचना को भेजेगा, एक होता है रिसीवर जो सूचना को क्या करता है, कलेक्ट करता है। तो यहां पे वही चीज है। तो बात करते हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन वह प्रोसेस होता है जो इंफॉर्मेशन, या चाहे वह इंफॉर्मेशन मैसेज के रूप में हो, चाहे डेटा के रूप में हो, वह एक स्थान से, मतलब सेंडर से दूसरे स्थान रिसीवर तक किसी संचार माध्यम, मतलब यह कम्युनिकेशन मीडियम के द्वारा भेजा जाता है। अब बात आ गई मीडियम की। अब जो मीडियम होता है ना, वह मीडियम हमारा दो प्रकार का होता है। क्या मीडियम हमारा कितने प्रकार का होता है? मीडियम हमारा दो प्रकार का होता है। अब वह दो प्रकार में कौन था? जो हम कम्युनिकेशन करते हैं वह हम दो प्रकार से करते हैं। पहला हम लोग करते हैं भैया वायर के माध्यम से। क्या? जैसे हम क्या करते हैं, गाना सुनते हैं, ईयरफोन लगा लिया, इसमें वायर है, इसे हम कहेंगे वायर्ड कम्युनिकेशन। यह हमारे पास क्या है, यह हमारे पास वायर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है सर, यह है वायर्ड कम्युनिकेशन, जिसमें हम वायर का यूज करते हैं सूचना को भेजने के लिए। हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब सूचना को भेजते हैं तो वह हमारा कहलाता है वायर्ड कम्युनिकेशन। और दूसरा हमारे पास है, जैसे हमारे पास हो जाए सैटेलाइट, हो जाए मोबाइल, हो जाए रेडियो, हो जाए वाईफाई, हो जाए ब्लूटूथ, हो जाए, यह सभी क्या होते हैं, यह सभी हमारे वायर नहीं लगे होते हैं। इसमें वायर, ये इनके बीच में मीडियम क्या होता है, इनके बीच में मीडियम हमारा एयर होता है। और इसे हम कहते हैं वायर नहीं होता है इसमें, यानी ये वायर से सिग्नल को नहीं भेजते, इसलिए इसका नाम दिया गया है वायरलेस कम्युनिकेशन। तो एक होता है वायर्ड कम्युनिकेशन और एक होता है वायरलेस कम्युनिकेशन।
तो दो प्रकार के हम कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, एक वायर्ड कम्युनिकेशन और दूसरा क्या पढ़ते हैं, दूसरा वायरलेस कम्युनिकेशन पढ़ते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सर कि वायर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है और वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है। यह आपको इंफॉर्मेशन और यह चीज समझ में आ गई। अब यहां पे जो हम बात करते हैं, अगली टॉपिक जो हमारी आती है कि सर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन क्या होता है। अब इस ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन की बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन भी एक वायर्ड कम्युनिकेशन है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन क्या है, एक वायर्ड कम्युनिकेशन है, लेकिन यहां ऑप्टिकल का नाम जो दिया गया है, ऑप्टिकल फाइबर का नाम जो दिया गया है, उसका मतलब होता है लाइट। उसका मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, लाइट होता है। जैसे मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास एक रिमोट है और मैं इस रिमोट को जब टिपूंगा तो रिमोट के आगे एक को यहां लगा रहता है, बल्ब लगा रहता है। क्या लगा रहता है, बल्ब लगा रहता है। और मैं यहां से टिपता हूं ना तो इसमें से लाइट जलती है। और यह लाइट क्या है, यह लाइट आगे जो डिवाइस रखी है यहां से सिग्नल भेजता है उस डिवाइस में। तो वो डिवाइस क्या होती है, जैसा मैं यहां से ऑपरेट करूंगा वैसे ही ऑपरेट हो जाती है। अगर मैं कैमरा इधर करना चाहूं तो यहीं से कैमरा को इधर उधर कर सकता हूं। कैमरा हम जूम करना चाहे तो यहीं से हम जूम कर सकते हैं। इसका मतलब यहां से एक लाइट निकलती है, लेकिन यह लाइट किस फॉर्म में है, यह लाइट निकली लेकिन इनके बीच में कोई वायर नहीं, मतलब यह वायरलेस है, इसमें वायर नहीं लगा हुआ है। यानी यह लाइट जो है, यह लाइट क्या है, यही है ऑप्टिकल है। यह ऑप्टिकल कम्युनिकेशन बोल सकते हो। लेकिन अगर हम इसी लाइट को किसी वायर के माध्यम से भेजे तो क्या, अगर इसी लाइट को, जो लाइट है समझो, जो एलईडी लेजर से निकलती है इसे समझो, तो अगर इसी लाइट को हम किसी वायर के माध्यम से भेजें, मान लो ये वाला वायर है और हम इस वायर के माध्यम से लाइट को भेज रहे हैं, और वह लाइट किस फॉर्म में रहेगी, उस लाइट में हम सिग्नल छुपा के भेजेंगे। मतलब अपने सिग्नल को, जो भी सिग्नल है, मान लिया मेरे पास जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम पहले चेंज कर देंगे लाइट में, लाइट मतलब प्रकाश में, और उसको, उस लाइट को हम वायर के माध्यम से भेजेंगे। जैसे वाईफाई का वायर आता है आपके घर में, वाईफाई तार है ना, जी हाँ सर वाईफाई का तार है। तो जो वायर आपके घर में वाईफाई का तार आता है वह भी हमारा क्या, वह भी ऑप्टिकल फाइबर है। तो जब हम लाइट को क्या करें, किसी वायर के माध्यम से भेजा जाता है, सिग्नल को भेजा जाता है, तो उसे कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है कि लाइट को वायर में भेजना ही समझो ऑप्टिकल फाइबर है। और कम्युनिकेशन क्या, एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल तक भेज रहे हैं, ये पूरी प्रक्रिया क्या हो गई, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं इस ऑप्टिकल फाइबर वायर के बारे में, जिसमें लाइट क्या हो रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है। अब चलो ये हो गई ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। चलो अब एक बार पढ़ लेते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक बार बताओ, फिर आगे लेके चलते हैं, तभी तो आगे बताएंगे भाई। यस या नो करके बताओ, अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और लाइक करने के बाद अंतिम में चैट बॉक्स में भी बताएं कि लेक्चर कैसा लगा, मतलब आगे कितना अच्छा समझ में आया। यस या नो करके बताओ। अब थोड़ा सा बात करते हैं सर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन होता क्या है। क्या दोस्त, क्योंकि देखो समय आप लोग के पास बहुत कम है यार, रियलिटी बता रहा हूं, समय नहीं है आप लोगों के पास, नहीं है समय। आप इस जुलाई को भूल जाइए, आप अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीना समय है, और चौथे सेमेस्टर में आपको 5 महीना मिला था। दिसंबर से काउंट करो, नवंबर में पेपर हो गया था, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई में पेपर हुआ, वो भी मई लास्ट में पेपर हुआ। 6 महीना प्रॉपर मिला था, सोचो लगभग 6 महीना मिला था, और 6 महीना का मतलब समझते हो बहुत था। अब इस समय कितना महीना मिला आपको तैयारी करने के लिए, जुलाई अगस्त सितंबर, सॉरी जुलाई खत्म समझो, अगस्त सितंबर अक्टूबर, नवंबर में पेपर है। बीटू मैंने कहा 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच हम एग्जाम लेंगे। तो अगर लापरवाही करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो प्लीज मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए, कहीं से पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए। चलो बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन क्या होता है।
तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन जैसा कि मैंने बता दिया, यह वायर है, इस वायर में से लाइट को भेजने की जो प्रोसेस है वही हमारा ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन कहलाता है। अब यह ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन एक प्रकार का आधुनिक संचार सिस्टम है, मतलब आज की डेट में सबसे ज्यादा कम्युनिकेट करने वाला सिस्टम बन चुका है, सबसे ज्यादा वाईफाई सबके यहां लग चुका है। अच्छा, इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, लाइट के सिग्नल के रूप में, लाइट सिग्नल के रूप में ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। जब इंफॉर्मेशन सिग्नल, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, चाहे मैं बोलूं हेलो, मैं बोलूं हाँ ठीक ठाक हो, तो वह भी सिग्नल किस रूप में जाए, वो भी सिग्नल लाइट के रूप में जाए। मैंने हेलो बोला और यह हेलो हम लाइट में कन्वर्ट कर दें और लाइट में कन्वर्ट करके सिग्नल को भेजें। किसके द्वारा भेजेंगे, ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा। यह जो केबल है यह ऑप्टिकल फाइबर केबल है। तो इस ऑप्टिकल फाइबर केबल के सहायता से जब हम सिग्नल को भेजते हैं, और किस फॉर्म में भेजें, हम भेजेंगे लाइट के फॉर्म में। यही है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। अच्छा, अगला पॉइंट है, इसमें जैसे एलईडी हो जाए या लेजर हो जाए, एलईडी और लेजर प्रकाश स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें लेजर का उपयोग कर सकते हैं या एलईडी का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर आपको एक चीज बताऊं या पूछूं, मैं बताऊं क्यों, मैं आपसे पूछूं कि दो चीज, इस केबल से, इस वायर से, ऑप्टिकल फाइबर जो केबल है उसमें से अगर हम एलईडी भेजें, अगर हम लेजर भेजें, क्या एलईडी और लेजर में अगर हम भेजते हैं तो किसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी। मतलब मैं अगर यहां से एक एलईडी जलाऊं तो उसकी प्रकाश ज्यादा दूर तक जाएगी। अगर मैं यहां से एक को लेजर जलाऊं, लेजर मान लो यह मेरे पास एलईडी में जला रहा हूं और यह हमारे पास लेजर है, तो किसकी प्रकाश ज्यादा दूर जाएगी, सिग्नल बहुत दूर तक कौन पहुंचेगा, एलईडी या लेजर? आपको क्या लगता है, डिस्टेंस किसकी, यानी अगर हमको लंबे दूरी तक, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सिग्नल भेजना हो तो हम एलईडी का यूज करना समझेंगे या लेजर का यूज करना समझेंगे? भाई सिग्नल को दूर तक भेजने के लिए हम लेजर यूज करते हैं। एलईडी की प्रकाश क्या होती है, फैल जाती है, जबकि लेजर की प्रकाश सीधे मारती है, एकदम बंदूक की गोली के समान, मारो धड़ाक देना उड़ जाए। तो यानी कि एलईडी क्या होती, एलईडी की इफिशियंसी कहीं ना कहीं, अगर इसके द्वारा हम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में लाइट भेजते हैं तो सिग्नल में थोड़ी बहुत कमी आ सकती है, या कह सकते हो उसकी इफिशियंसी कम हो सकती है। लेकिन अगर लेजर से भेजी तब भैया, लेजर से सर जी भेजेंगे तो बहुत तगड़ा जाएगा। यानी हम लेजर का उपयोग करते हैं ज्यादातर, लेकिन हमको पढ़ते दोनों है क्योंकि दोनों लाइट से संबंधित है, जो कि सिलेबस में भी आपको ये दोनों आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन को भेजने के लिए क्या प्रोसेस है, तो एक छोटा सा पहले हम बात करेंगे आपको एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम के बारे में, जो जनरल ब्लॉक डायग्राम होता है। सर ब्लॉक डायग्राम क्या है, जैसे मेरे पास सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन सिग्नल होता है, क्या मेरे दोस्त, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन सिग्नल है, उस इंफॉर्मेशन सिग्नल को हम डायरेक्ट नहीं भेज देते हैं। सर डायरेक्ट क्यों नहीं भेजते हैं, डायरेक्ट नहीं भेजते हैं क्योंकि जो सिग्नल इंफॉर्मेशन सिग्नल है वह इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हो सकता है या किसी ना किसी फॉर्म में हो सकता है। तो मैंने मान लिया इंफॉर्मेशन सिग्नल हमारा एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है। सर जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म का मतलब, मान लिया वो वॉइस के रूप में हो सकता है, वह डेटा के रूप में हो सकता है, क्योंकि साउंड जब चलेगा तो साउंड में आप कौन सी सप्लाई दोगे भैया, इलेक्ट्रिकल सप्लाई दोगे। फोन में कौन सी सप्लाई होती है, सब भैया। तो चाहे मान लो वॉइस हो जाए, चाहे डेटा हो जाए, वीडियो हो जाए, टेक्स्ट हो जाए, कोई भी चीज हो जाए, वीडियो, डेटा, वॉइस, मतलब कोई भी हमारा इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमीटर के द्वारा जब उसको ट्रांसमिट करते हैं तो ट्रांसमीटर के द्वारा सिग्नल को चेंज कर देते हैं। और सिग्नल को चेंज करने के लिए हम किस रूप में, लाइट के रूप में भेजने के लिए किसका उपयोग करेंगे, एलईडी और लेजर का उपयोग करते हैं। अब यह जो हमारा ट्रांसमीटर होता है, इस ट्रांसमीटर में कुछ डिवाइसेस, कुछ सर्किट लगी होती है। अभी आगे हम डिटेल में बताएंगे, पहले अभी बेसिक जानो।
तो ये ट्रांसमीटर क्या करता है, जो सिग्नल आता है उसको लाइट सिग्नल में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो लाइट सिग्नल है, उस लाइट सिग्नल को कहां भेजते हैं भाई, लाइट सिग्नल को इस केबल में भेजा जाता है। पहले सिग्नल को लाइट में कन्वर्ट करते हैं, जब वह सिग्नल लाइट में कन्वर्ट हो गया फिर उसे भेजते हैं इस केबल में, तो वह चला गया केबल में, चला गया कहां चला गया भैया, केबल में। तो यहां से सिग्नल पहुंचा, लाइट कहां गई, केबल में। अब ये केबल में गया, लाइट गया, लाइट गया। अब वही चीज हो गया ना, एक होता है मॉड्यूलेशन, एक होता है डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या करता है, सिग्नल को भेजता है कैरियर फ्रीक्वेंसी ऐड करके। डीमॉड्यूलेशन क्या करता है, कैरियर फ्रीक्वेंसी को हटा के मेन सिग्नल को प्राप्त करता है। शायद हवा न लगा हो, लेकिन जो पढ़ा होगा पीईसी उसको पता होगा। तो यहां से लाइट सिग्नल गया, केबल में पहुंचा, गया 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 गया। अब जहां पे सिग्नल प्राप्त करनी है उस डिवाइस में एक लगा रहेगा रिसीवर, और रिसीवर क्या करता है, जो लाइट आएगा, जो लाइट सिग्नल आएगा, अगर हम इलेक्ट्रिकल भेजे तो रिसीवर क्या करता है, उस लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। सर कैसे कन्वर्ट करता है, जैसे एलईडी क्या करता है, आपको पता है ना एलईडी क्या काम करता है, एलईडी का सिंबल यह होता है, शायद आपको आइडिया होगा, यह प्रकाश उत्सर्जित करता है। एक नाम आपने सुना होगा फोटो डायोड, एक नाम आपने सुना होगा फोटो डायोड। फोटो डायोड क्या करता है, प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है। यह प्रकाश, यह लाइट को उत्सर्जित करता है, जबकि जो हमारा फोटो डायोड होता है यह प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है। तो एलईडी की मदद से प्रकाश उत्सर्जित हुआ, तो यह एलईडी की मदद से चलो लाइट सिग्नल आया, गया गया गया। अब जब हमको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में लाइट को चेंज करना है तो लाइट को एब्जॉर्ब करने वाली कोई चीज चाहिए कि नहीं चाहिए, जी हाँ। तो यहां पे मैंने लगा दिया फोटो डायोड। अब ये फोटो डायोड क्या करेगा, फोटो डायोड मतलब इसी को हम कह लो रिसीवर कहते हैं। तो रिसीवर क्या किया कि प्रकाश को एब्जॉर्ब किया, अवशोषित किया। सर अवशोषित करने का मतलब अपने अंदर लिया। अब ये प्रकाश यहां पहुंचा फोटो डायोड में, अब ये फोटो डायोड क्या किया कि इस लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, या लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया भाई। अब ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है कहां जाएगा, यूजर के पास जाएगा। यूजर मतलब आउटपुट के पास जाएगा, जो यूज करने वाला हो, चाहे हम यूज करें, फोन यूज, लैपटॉप जो भी यूज करें, वहां पे जाएगा, यानी फाइनल आउटपुट हमको यह मिल जाता है। तो यह पूरा प्रोसेस होता है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का। यह जनरल ब्लॉक डायग्राम था। बताओ समझ में आया कि नहीं, यस या नो करके बताओ, कहां पे डाउट है, यस या नो करके बताओ भाई। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो इंफॉर्मेशन था, उस इंफॉर्मेशन को हमको लाइट में कन्वर्ट करना है, और लाइट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यूज किया ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या किया, ट्रांसमीटर की मदद से हम इंफॉर्मेशन को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट किए। और लाइट वह किस रूप में हो सकती है, या तो वह एलईडी रूप में हो सकती है, या तो वह लेजर के रूप में हो सकता है। क्या, या तो एलईडी के रूप में, या तो लेजर, चलो कोई भी रहे लाइट। तो लाइट सिग्नल आई। अब इस लाइट सिग्नल को हम भेजते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन और ऑप्टिकल फाइबर केबल में, यानी ये जो केबल है इस केबल में भेजा जाएगा। इस केबल में क्या करेंगे, लाइट भेजेंगे, जो वायर हमारा लगा हुआ है। तो जब इस केबल में भेजेंगे, अभी आगे बताएंगे ये वायर किस कम बना होता है कि लाइट इसमें से जाती है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर केबल में से सिग्नल गया, लाइट सिग्नल पहुंचा पहुंचा। अब ये केबल जाएगा। अब इस केबल को जहां तक सिग्नल भेजना है वहां केबल लेके जाके क्या करो, कनेक्ट कर दो। जब केबल वहां कनेक्ट होगा तो उस डिवाइस में क्या लगा रहेगा, एक रिसीवर लगे रहेगा। यह रिसीवर क्या करेगा, लाइट जो आएगी उस लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, और कन्वर्ट करके कहां भेज देता है, यूजर मतलब जो भी आउटपुट होता है उस आउटपुट को दे देता है। तो इस प्रकार से हमारा काम करता है क्या, कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। आई होप आपको अब तो थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। उतना टफ नहीं है जितना टफ आप लोग इसे बना सकते हो, क्या, जितना टफ आप बना सकते हो। अब बताओ, चलो ईमानदारी से बताओ 100% में से कितना परसेंट समझ में आया कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन क्या होता है। 100% में से कितना परसेंट समझ में आया ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, बोलो बोलो भाई।
आया आया आया, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत तो आया ही होगा, ऐसा तो नहीं है पढ़ लेना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के बारे में अभी देखो, इंट्रो पढ़ ले, डेफिनेशन हमारा चल रहा है, ये छोटा छोटा इंट्रो है। हाँ, क्या नाम है, अनुज भाई, एक को बार नहीं कहे वो आ गया है। मैं इंफॉर्मेशन बताया ना तब वो कह रहे हैं सर रिपीट, मैंने कम्युनिकेशन बताया ना तब वो कह रहे हैं सर रिपीट करिए। सोचो, फिर मैंने बताया वायर्ड टाइप और वायरलेस टाइप ने, तब वो कह रहे हैं रिपीट कीजिए। अब मैं बताया ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, फिर भी कह रहे हैं सर रिपीट कीजिए, फिर भी रिपीट किया, फिर कह रहे हैं सर रिपीट करिए। ये बात सच है, टीचर बोलता है कि 100 बार पूछोगे तो 100 बार बताऊंगा। ये बात कहने के लिए पॉसिबिलिटी है, लेकिन वैसे नहीं पॉसिबिलिटी है। मैक्सिमम 2 4 5 में अगर नहीं आया आपको समझ में, तो आप समझो कि आप गलत जगह हो। क्या आप गलत जगह हो? चलो आगे लेके चलते हैं। नहीं मतलब आप पढ़ाई करिए ठीक है, लेकिन आप उनसे पढ़िए जिससे थोड़ी बहुत चीजें आपसे पहले से पढ़ी, जैसे आप जहां से 4th सेमेस्टर पढ़े होंगे ना, तो मैं चाहता हूँ 4th सेमेस्टर आप वहीं से पढ़े, बिकॉज क्योंकि टीचर, स्टूडेंट की आदत हो जाती है टीचर को समझने की। जब एक बार कोई टीचर समझ में आ जाता है ना, तो फिर उसकी हर एक बात समझ में आती है। अब स्टार्टिंग में, अब नए नए चीजों में आप कहीं तो नया स्टूडेंट आ गया, अब कहेगा पता इनका पढ़ा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे और लेके चलते हैं। क्या, थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, और आगे क्या है, अब डिटेल पढ़ते हैं। देखो आपके सिलेबस में इतना ही है, लेकिन ब्लॉक डायग्राम आएगा, इतना तो छाप दोगे मुझे भी पता है, लेकिन मैं चाहता हूं ये मत बनाओ। क्या, मैं चाहता हूं आप ये मत बनाओ, आप ये बनाओ, इस ब्लॉक डायग्राम को बनाओ। और अगर कोई कहा ये ब्लॉक डायग्राम मुझे नहीं याद हो रहा है, तो बहुत मार खाएगा, प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ इस ब्लॉक डायग्राम में क्या है मेरे दोस्त, इस ब्लॉक डायग्राम में बात करूं तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं, है 4 5 ही टॉपिक। देखो यहां रिसीवर है, यहां इंफॉर्मेशन सिग्नल है, रिसीवर से आएगा, यहां हमारे पास क्या, सॉरी ये हमारा ट्रांसमीटर है। अब ट्रांसमीटर के बाद ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर के क्या बात हो जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर के बाद यहां रिसीवर है, और रिसीवर के बाद यहां आउटपुट प्राप्त हो जाता है वही चीज। लेकिन अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं, जैसे डीप में चलते हैं। अगर हम डीप में बात करें, अगर हम क्या करें, थोड़ा डीप में बात करें, तो डीप में क्या है, हमारे पास मान लो कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल आई। कौन सी सिग्नल आई, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। वह इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होगा वह जाती है ट्रांसमीटर के पास। अब इस ट्रांसमीटर में दो चीजें रहती है, ट्रांसमीटर में दो चीजें रहती है, एक होता है ड्राइव सर्किट और एक होता है लाइट सोर्स। क्या, ट्रांसमीटर में दो चीज होता है, क्या क्या होता है, दो चीज, एक होता है ड्राइव सर्किट, एक होता है लाइट सोर्स। तो पहले जो सिग्नल आएगी 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 कहां जाएगी, ड्राइव सर्किट में। अब ये ड्राइव सर्किट क्या करता है दोस्त, ड्राइव सर्किट इस सिग्नल को प्रोसेस करता है। क्या, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करेगा, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल का प्रोसेस करेगा। यहां प्रोसेस किया, प्रोसेस किया, क्या उस जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसको करेगा प्रोसेस, और प्रोसेस करने के बाद वह किसको देता है, वह देता है लाइट सोर्स। समझो, जो हमारे पास एलईडी हो जाए, लेजर हो जाए, कोई भी चीज हो, एलईडी हो, लेजर हो, तो प्रोसेस करने के बाद कहां जाता है भाई, प्रोसेस करने के बाद हमारा जाता है एलईडी के पास। एलईडी हो जाए, लेजर हो जाए, अब वो लेजर को क्या, उसके अनुसार करंट और वोल्टेज देगा, किसको, लेजर को देगा। तो ये जो ड्राइव सर्किट है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या किया, प्रोसेस किया। बस इतना याद रखो। दूसरा हमारे पास आता है सर लाइट सोर्स। क्या होता है, क्या, दूसरा हमारे पास क्या होता है, लाइट सोर्स होता है। अच्छा, ई मोटिवेशन कह रहे हैं सब चैट जीपीटी से जनरेट किया गया है, तो कौन सी बुरी बात है। आज के डेट में तो क्या हो गया, अगर मैं चैट जीपीटी से जनरेट करके लेके आया इमेज, तो इसमें कौन सी बुरी बात हो गई। मैं लाया न लाया वो अलग बात, अगर मैं यूज भी किया तो कौन सी इसमें गलत बात हो गई। आप अगर समय के साथ अपडेट नहीं हो तो आप पीछे हो। आप ऐसा ना मानो, ऐसा नहीं है कि अलग पांडे सर ऐसे ही नहीं लॉन्च कर दिए हैं कि ठीक है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऐसे ही नहीं अपना चैट जीपीटी कोर्स लॉन्च कर दिए हैं। कुछ तो रीजन रहा होगा, बिकॉज रीजन ये है कि उसके बिना आज के डेट में कुछ नहीं चलेगा। आप अपडेट नहीं करोगे तो आप पीछे हो जाओगे।
मेरे इस डायग्राम से लगाने से ऑप्टिकल फाइबर के आपको देखने में अच्छा लग रहा होगा कि हाँ अच्छा दिख रहा है, केबल कैसा दिखता है, और मैं न लगाऊं वो बेहतर है कि मैं अगर चैट जीपीटी से निकाल के लगा भी दे रहा हूं वो बेहतर है। सीखो, चीजों को समय के साथ सीखना बेहतर है? और ये लोग कह रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आप सीखोगे। आज के डेट में जो किताब बन रही है सारी किताब चैट जीपीटी लैंग्वेज है, टोटल चैट जीपीटी से किताब लिखी जा रही है, जो कि किताब आई भी नहीं है अभी। सोचो एक बार। सर आपने तो दिल दुखा दिया मेरा, अब मैं क्या ही बताऊं भाई, अब किसका किसका मैं दिल संभालूं, पहले आप लोग समझिए तो। ठीक है, आगे लेके चलते हैं ना। देखो सिंपल चीज है भाई, जिसको समझ में आ रहा है, जिसको अच्छा लग रहा है पढ़ाई करे, वरना बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, आप अदर ऑप्शन भी चॉइस कर सकते हो। बट मैं अपना मेथड मैं आपके कहने से कभी नहीं चेंज करूंगा, आने वाले 5 साल में भी। तो कृपया ध्यान दीजिए, आगे लेके चलते हैं। और इतना ही है तो फिर पढ़ लीजिए आप लोग। अब ये हो गया हमारा कि ड्राइव सर्किट क्या होता है। तो ड्राइव सर्किट क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को प्रोसेस करेगा। ठीक है सर, जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल का प्रोसेस किया। अगला है लाइट सोर्स। तो सर लाइट सोर्स क्या करता है? लाइट सोर्स का काम ही होता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करना। क्या यह लाइट सोर्स क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो ट्रांसमीटर में ये इतनी सारी चीजें आती है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है पहले ड्राइव सर्किट इसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके लाइट सोर्स को देता है। अब ये लाइट सोर्स क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अब ये हमारे पास लाइट सिग्नल गया। अब लाइट सिग्नल के बाद यहां लगा रहता है हमारा कनेक्टर। मतलब ये किससे कनेक्ट होता है? ये कनेक्ट होता है ऑप्टिकल फाइबर। ये पूरा हमारे पास है ऑप्टिकल फाइबर है। यहां से अगर आप और कोई इक्विपमेंट कहीं और ले जाना चाहते हो तो आप ले जा सकते हो, वरना कोई बात नहीं। ये ऑप्टिकल फाइबर से हुआ कनेक्ट होके कहां चला गया? चला गया रीजनरेटर में। कहां चला गया भाई? चला गया हमारे पास रीजनरेटर में चला गया। ये हो गया रीजनरेटर। कहां हो गया भैया? रीजनरेटर। अब यहां तक समझ में आ गया कि सिग्नल आया ड्राइव सर्किट में, फिर लाइट सोर्स में, लाइट सोर्स से कहां गया सिग्नल? सिग्नल गया रीजनरेटर के पास गया। अब ये रीजनरेटर का काम क्या होता है? तो रीजनरेटर में हमारी बहुत सारी चीजें लगी रहती है। इतना हवा लगा दोस्त? इतना समझ में आया कि इतना भी नहीं आया आप लोगों को? बोलो एक बार। इतना तो थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा। बताओ। चले, हाँ ठीक है। अब सुनो, अब ये गया रीजनरेटर में। अब रीजनरेटर में क्या लगा रहता है? रीजनरेटर में ऑप्टिकल रिसीवर लगा रहता है। अब ये ऑप्टिकल रिसीवर क्या करता है? सिग्नल को रिसीव करेगा। जो ऑप्टिकल रिसीवर का मतलब जो सिग्नल आएगा ऑप्टिकल फॉर्म में, लाइट फॉर्म में, तो वह सिग्नल को रिसीव करेगा। रिसीव करके कहां भेजता है? रिसीव करके भेजता है यहां, जो हमारा एक सर्किट होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, फिर वह सिग्नल भेजता है ऑप्टिकल ट्रांसमीटर को भेजता है। कहां भेजता है? ऑप्टिकल ट्रांसमीटर को। तो सर हम रीजनरेटर क्यों लगाए? रीजनरेटर इसलिए लगाए, रीजनरेटर का मतलब यह हुआ कि अगर इसमें से कोई कमजोर सिग्नल आ रहा है, क्या अगर यहां से कोई कमजोर सिग्नल आ रहा है तो उस कमजोर सिग्नल को, या कोई नॉइस आ रहा है तो उस नॉइस को हम दूर कर दे। उस नॉइस को क्या करे? उस नॉइस को हम दूर कर दे, और दूर करके जो कमजोर सिग्नल आए उस कमजोर सिग्नल को क्या करते हैं? ऑप्टिकल एम्पलीफायर के द्वारा उसके मान को बढ़ा देते हैं। जो ऑप्टिकल एम्पलीफायर होगा उसके मान को क्या करेंगे? जो सिग्नल आएगा उस सिग्नल, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमारे पास सिग्नल क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। अगर छोटा सिग्नल है तो लंबे दूरी तक जाने के लिए थोड़ा थोड़ा क्या हो सकता है? लॉस हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? ऑप्टिकल एम्पलीफायर लगाएंगे और ऑप्टिकल एम्पलीफायर के द्वारा सिग्नल के मान को बढ़ा देंगे, और सिग्नल के मान को बढ़ा के फिर यहां क्या लगा रहेगा? रिसीवर लगा रहेगा। फिर रिसीवर क्या करेगा भैया? यहां लगा फोटो डायोड, जो लाइट आएगा उस लाइट को क्या करेगा भैया? एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट करके जो भी आगे हमारी सर्किट रहती है
क्या, जो भी आगे सर्किट रहेगी उस सर्किट को ट्रांसफर कर देता है। तो ये पूरा यहां से लेकर यहां तक क्या है, हमारे पास ब्लॉक डायग्राम है ऑप्टिकल फाइबर का, और डिटेल है। नॉर्मल तो यही दिया है, आपको इतना ही पढ़ना था, बट मैंने आपको डिटेल बताया, और इस डिटेल में आपको ध्यान से याद रखना है। कितने बजे तक क्लास चलेगी? क्लास चलेगी बहुत कम दूरी तक। बताओ। आया समझ में? एक बार और समझा दे। ठीक, एक बार और सुनो सुनो। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया, कहां पहुंचा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल गया हमारे पास ड्राइव सर्किट में। ड्राइव सर्किट में क्या किया? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को प्रोसेस किया। अब वह प्रोसेस करके दिया लाइट सोर्स को। यह लाइट सोर्स किया कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में चेंज किया। अब यहां पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल को यह प्रोसेस किया, यह इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में चेंज किया। अब यह लाइट सिग्नल क्या है? यह ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से, यह इस वायर के माध्यम से यह लाइट सिग्नल आएगा आएगा आएगा, कहां जाएगा? कहां जाएगा? ऑप्टिकल रिसीवर के पास। अब ये ऑप्टिकल रिसीवर क्या करेगा? अब ये जो लाइट सिग्नल, कौन सी सिग्नल आ रही थी? लाइट सिग्नल। अब ये ऑप्टिकल रिसीवर क्या करता है कि इसमें जो नॉइस रहे, अनवांटेड सिग्नल रहे, या कुछ भी रहे, सोचो कि मतलब बाहरी चीज रहे, या अगर सिग्नल कमजोर है तो उस लाइट सिग्नल को क्या करता है? फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। इतना ध्यान रखो, मतलब कि लाइट सिग्नल था, मान लो वह हमारे पास कमजोर सिग्नल था, और उस लाइट सिग्नल में अगर किसी प्रकार की अनवांटेड चीजें है, नॉइस है, तो उस नॉइस वगैरह को हटा के उस लाइट सिग्नल को फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है ऑप्टिकल रिसीवर। रिसीवर का मतलब ये लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना। अब यह इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहां जाएगा? यह जाएगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के पास। अब यह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के पास क्या आया? क्या है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया। अब यह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फिर से क्या करेगा? इसे लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। क्या? इसीलिए नाम रखा गया रीजनरेटर। रीजनरेटर, दोबारा से जनरेट करना। रीजनरेटर का मतलब दोबारा से जनरेट करना। क्या जनरेट करना? पहले लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल, फिर इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के द्वारा लाइट सिग्नल में कन्वर्ट किया। अब इस लाइट सिग्नल को मैंने भेजा ऑप्टिकल ट्रांसमीटर, फिर ऑप्टिकल तार लगाया, गया गया गया। अब उस छोटे, जो हमारा सिग्नल छोटा था, उसको ऑप्टिकल एम्पलीफायर की मदद से आगे भेज दिया। कहां भेजा? फोटो डायोड या फोटो डिटेक्टर, जिसे हम रिसीवर कहेंगे। अब उसको यह क्या करता है? उसको यहां पे फोटो डिटेक्टर इस लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब करके, और एब्जॉर्ब करके रिसीवर का मतलब ही होता है फिर उस लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में फिर से कन्वर्ट करके कहां भेज देगा? आउटपुट को भेज देता है। तो यह पूरा डिटेल था, जो कि रीजनरेटर मैंने और भी चीजें आपको बता दी। केवल कमजोर सिग्नल को ही नहीं हटाता है, साथ साथ में बहुत सारी चीजें करता है। समझ गए? ठीक है। तो ओवरऑल ये चीज था। मैंने जहां तक उम्मीद में करता हूं कि आपको यह चीज समझ में आ गई होगी। अब इसी को यहां अपनी भाषा में लिखना है। अब आगे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, क्योंकि 10 बजे और एक क्लास और है। आगे बात कर लेते हैं एडवांटेज क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का एडवांटेज क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर हम एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज क्या है? यह हाई फ्रीक्वेंसी से डेटा को ट्रांसमिट करता है या कम्युनिकेट करता है। तो यानी कि हाई स्पीड फ्रीक्वेंसी, हाई स्पीड से डेटा को क्या करता है? भेजता है। सबसे अच्छी बात तो यही है। दूसरी चीज, इसकी जो बैंडविड्थ होती है, क्या इसकी हाई बैंडविड्थ उपलब्ध होती है, मतलब किसी भी फ्रीक्वेंसी पे यह काम कर सकता है। और इसमें सिग्नल लॉसेस भी बहुत कम होता है। सिग्नल लॉसेस एक होता है वाईफाई से आप नेट चलाओ, दूसरा है वायर के द्वारा चलाओ। वायर वाला ज्यादा इफिशियंट होता है। अभी जैसे आप जिस सिस्टम से आप लाइव हो ना, इस सिस्टम में वायर वाला वाईफाई लगा हुआ है,
तो वायर वाले सब ज्यादा क्या हो, ज्यादा इफिशियंसी मिलती है। दूसरा, ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए उपयुक्त है, हाई सिक्योरिटी उपलब्ध होती है और यह भरोसेमंद होता है। ऐसा नहीं चाहे जब मन तब जवन मन तवन कनेक्शन टूट गया, इस पे भरोसा होता है। यह इसके एडवांटेज थे, लेकिन कुछ इसके डिसएडवांटेज भी है। क्या, कुछ इसके डिसएडवांटेज भी है। पहला डिसएडवांटेज है कि इनिशियल कास्ट क्या होता, अधिक होता है, इनिशियल कास्ट ज्यादा से ज्यादा होता है। दूसरा है, इसकी जो संस्थापन लागत होती है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होती है। आप वायर देखो ना, वायर जो तार वाला देखो, वाईफाई का वायर जो होता है, तार इतना खंबे पे तार लुपेटा है ना कि भाई कौन सा जियो है कौन सा एयरटेल है पहचान में नहीं आता है। इसको लगाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। क्या, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। दूसरा, और जो ऑप्टिकल फाइबर होता है और नॉजिक होता है और टूट भी सकता है, आसानी से टूट सकती है। और इसका मरम्मत करना, अगर कहीं से सिग्नल डैमेज हो गया, अगर यह तार मुड़ जाता है ना, तो तार मुड़ने से सिग्नल खराब हो जाता है, यह वायर खराब भी हो सकता है, तो उसका मरम्मत करना कठिन होता है, कहां मुड़ा है कहां सिग्नल खराब है। अगली चीज, यह स्पेशल डिवाइस के लिए आवश्यक है, सभी डिवाइस के लिए यह नहीं है, यह स्पेशल डिवाइसेस के लिए बनाई जाती है जो इस तार को क्या करे, रिसीव कर पाए। उसके बाद, यह अधिक मुड़ने पर सिग्नल की हानि होती, बताया ना, अगर इस वायर को मोड़ दिया जाए तो इसमें जो सिग्नल जा रहा है उसमें रुकावट पैदा हो सकती है। तो यह इसके एडवांटेज थे, यहां पे मैंने बता दिया डिसएडवांटेज। अगली जो टॉपिक आती है सर, एप्लीकेशन का होता है, कहां कहां यूज करते हैं। क्या मेरे दोस्त, हम इसको कहां कहां यूज करते हैं, तो हम यूज के लिए बात करें। यूज कहां होता, पहला यूज होता कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का यूज, जैसे हमारी टेली कम्युनिकेशन, जैसे वॉइस के लिए, डेटा या वीडियो सिग्नल को लंबी दूरी तक हाई स्पीड से भेजने के लिए हम यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का। दूसरा, इसका यूज इंटरनेट कम्युनिकेशन में हाई स्पीड और फास्ट डेटा ट्रांसफर करने में यूज करते हैं। इंटरनेट जो चलाते हो, लगाए हम लोग वाईफाई लगाए हैं ना, वाईफाई वो नहीं, हाँ वो वायर वाला वाईफाई है, एक वायरलेस भी, दोनों सिस्टम रहता है उसमें। अगला है कि केबल टेलीविजन में भी यह अच्छे गुणवत्ता वीडियो और टीवी सिग्नल के लिए भी ट्रांसमिट किया जाता है, वहां पे भी लगाते हैं। फिर कंप्यूटर नेटवर्क में, सर कंप्यूटर नेटवर्क तीन प्रकार से हम लोग इसको दिखाते हैं, लैन मैन वैन, यानी कि जो लोकल एरिया में और जो थोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और वैन मतलब जो पूरे एरिया, मतलब कह सकते हो कि पूरे इंडिया बड़ा। वैसे यह फास्ट रिलायबल भरोसेमंद डेटा ट्रांसफर करता है। अगला है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में मशीन तथा कंट्रोल सिस्टम में डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। रेलवे कम्युनिकेशन में जो हमारी सिग्नल होती है उनको क्या करें, नेटवर्क से अधिक भरोसा बनाने के लिए रेलवे में भी हम लोग इसी सिस्टम का यूज करते हैं, क्या, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, ताकि एक दूसरे से आसानी से बात कर ले, हेलो हाय क्या है। तो वहां ज्यादातर देखोगे ना वो वाला वायर, वो वाला फोन रखा रहता है जिसमें वायर रहता है कनेक्ट, अरे जिसमें नंबरवा लगाते हैं टी 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 टी, हाँ हेलो कहाँ गया, ऐसे उसमें क्या करते हैं, टिपते हैं, कुछ नंबर डायल करेंगे, उसमें वायर वाला सिस्टम होता है, तो वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर पावर सिस्टम में स्काडा, अब स्काडा आप लोग नहीं जानते हो कोई बात नहीं, स्काडा मतलब एक ऑटोमेटिक डिवाइस है जो क्या करती है, जो सब स्टेशन जहां हमारे पास है, मतलब कि जो पावर हाउस होता है वहां पे हम लोग लगाते हैं, क्या, पावर हाउस के यहाँ चीजों को ऑपरेट करने के लिए स्काडा, जैसे पीएलसी के नाम सुने हो ना, तो सेम टू सेम समझो पीएलसी स्काडा वही चीज है। तो सब स्टेशन मतलब जो पावर हाउस में कम्युनिकेशन के लिए भी ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। फिर बैंकिंग हो जाए, डेटा सेंटर हो जाए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए, हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है। तो इतनी सारी चीजें थी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह चीज समझ में आई होगी और अच्छा लगा होगा, तो आप नीचे कमेंट भी करेंगे कि आपको लेक्चर कैसा लगा। आगे के जो लेक्चर होंगे हमारे कहाँ पे होंगे, इस एप्लीकेशन में होंगे। एप्लीकेशन में एक बार फिर बता देता हूं मेरे दोस्त, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप बीटीयूपी पे जाके, मतलब अगर आपको मेरे से पढ़ना है तो आप बीटीयूपी पे जाके इसको क्या कर सकते हैं, ऐसा इंटरफेस आएगा, आपकी जो भी ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ऐसे मान लीजिए आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है जो कि सबसे बेस्ट ब्रांच है ना, हाँ,
है ना। फिर उसके बाद आप उस पे जाके क्या, अपना बैच, आप 5th सेमेस्टर के हो तो 5th वाले पे क्लिक करके बैच लेके पढ़ाई कर सकते हो। अगर कम्बो बैच चाहिए तो कम्बो भी उपलब्ध है, जो 6ठे सेमेस्टर का बैच लेने से बेहतर। अगर कम्बो लेते हो तो 300 रुपए का और ऑफ मिलता है, 300 नहीं 500 रुपए का। 1800 का बैच आपको 1300 में मिलता है। तो उम्मीद करेंगे आपको क्लास अच्छा लगा होगा, और किसी को कोई डाउट होगा, नंबर है, नंबर पे कर लेना। इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। अब आप लोग थोड़े से सीनियर हो चुके हो तो कृपया करके, मुझे अनुमान है कि आपके अंदर वो चीज, वो मेच्योरिटी आ गई होगी, क्योंकि अब आप इंजीनियर लगभग बन चुके हो, 90% इंजीनियर बन ही चुके हो। 5वां बीता, 6ठा बहुत आराम से आ जाएगा। तो अब ये मत कोशिश करो कि अब आप छोटी मोटी चीजें करो, मतलब आप जो भी चीज डिसीजन लो, जो भी चीज करो, कोशिश रहे कि आप समझदारी से करो। कोई ये न कहे अरे यार पढ़ाई कर रहे हो इंजीनियर बन गए अभी यही काम कर रहे हो, तो ऐसा न रहे। अपनी बातों को जहां रखो थोड़ा लगे कि हाँ सॉलिड बात है। कहीं जाओ किसी से बात करो तो लगना चाहिए कि हाँ आप कोई इंजीनियर से बात कर रहा है, ऐसा लगना चाहिए ना, कि नहीं लगना चाहिए। जी हाँ सर। तो आगे से डेली की क्लास की टाइम टेबल आपकी क्या, क्लास की टाइम टेबल है 9 PM से आपकी रेगुलर क्लास चलेगी, वो भी एप्लीकेशन पे चलेगी। और 3 दिन करके ऐसे क्लास लेंगे या हम आपको बता देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि 9 PM पे सभी लोग रेडी रहोगे और फाइनल ईयर में लापरवाही नहीं करेंगे, मेहनत से पढ़ाई करेंगे। और अगर बैक लगता है तो फिर फाइनल ईयर का कोई ऑप्शन नहीं है। अभी पीछे का बैक का पेपर नहीं पता 5वें में होगा कि नहीं। अभी नोटिस के हिसाब से 5वें सेमेस्टर में किसी भी बैक का पेपर नहीं होता है, चाहे वो ऑड हो चाहे इवन हो, जो कि आपके सीनियर के लिए नोटिस थी। अगर वह नोटिस आपके लिए भी हो गई, इसका यह मतलब है चाहे आपका बैक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, किसी भी सेमेस्टर में बैक लगा हो, उस बैक का पेपर 5वें सेमेस्टर में नहीं होगा। ऐसा जस्ट 2025 में हो चुका है। तो आपके जो सीनियर गए उनके साथ ऐसा हुआ, 5वें सेमेस्टर में बैक का पेपर नहीं होता है, चाहे जो भी बैक रहे, इवन रहे, ऑड रहे, डायरेक्ट बैक का पेपर 6ठे सेमेस्टर में होता है। ऐसा आपके सीनियर के साथ हो चुका है। आपके लिए देखते हो क्या नोटिस आती है, क्या अपडेट होता है। कोई अपडेट नहीं रहेगा मतलब वही नोटिस है, आपका भी इस सेमेस्टर में बैक का पेपर नहीं हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा कहता था कि आप चौथे सेमेस्टर में बैक क्लियर करो करो करो, रिजल्ट आएगा तो ऑल क्लियर होके तब 5वें में आना, वरना फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि 6ठा सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर होता है, वहां प्लेसमेंट का प्रेशर, प्रोजेक्ट का प्रेशर, बहुत सारा प्रेशर होता है। और थोड़ी बहुत पढ़ाई करने का भी प्रयास करो, पीछे की चीज आप रिवीजन करने का प्रयास किया करिए। तीसरा सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर आप थोड़ा इसको, थोड़ा बहुत पढ़ने का प्रयास किया करिए कि आपको चीजें याद रहे, क्योंकि इंटरव्यू में वही चीज पूछी जाती है। आगे आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो भी आपको कोर सब्जेक्ट यहीं से मिलता है। तो यह न रहे कल के आपको पछतावा हो, तो उस पछतावे को बाद में ऐसा न रहे कि आपने गलती किया, उस गलती को भी सुधारने का बहुत मौका है। उस मौके को मत गवाइए, समय का उपयोग करिए, जुबान को कंट्रोल रखिए, शांति बनिए, क्योंकि शांत इंसान जो जितना ज्यादा अच्छा होता है वह उतना ही ज्यादा शांत होता है। हर अच्छे इंसान की पहचान होती है शांत रहना। तो शांति के लिए आराम से अपना काम करो, भाड़ में जाए लोग क्या कहते हैं। तो कृपया शांत रहने का प्रयास किया करिए। किसी की आलोचना, किसी की बुराई 3-5 करने से बढ़िया है कि आप अपनी पढ़ाई करें। किसी को आप पसंद आ रहे हो नहीं आ रहे हो, किसी से कोई मतलब नहीं है। अब मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा सबको समझ में ये कैसे पॉसिबल है। अब मैं कहूं पूरे यूपी में मैं ही सबको पढ़ाऊंगा, ये पॉसिबल है? नहीं हो सकता ना, पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती है। तो आप अपना काम करिए, मेहनत करिए, जो पसंद कर रहे हैं उन्हीं से बात करिए, बात खत्म। ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल के डेट में। कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपका लेक्चर कैसा गया, मैं आपका कमेंट जरूर देखूंगा। और खासकर वह जो मेरे से पहले से जुड़े हो और जो सपोर्ट करते हो। सो बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट। पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा अनुज जी ना। आई होप आपको अच्छे से भी समझ में आया होगा। तो बाय बाय, गुड नाइट सभी को।